बांग्लादेशी स्टूडेंट ने रिसेंटली शेख हसीना के हाउस पर हमला कर दिया और शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागना पड़ा। और इतना नहीं, स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के हाउस पर कब्जा करके आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सामान भी लूट लिया और शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति है उसको भी तोड़ दिया। तो दोस्तों, सवाल यही है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट ऐसा कर क्यों रहे हैं और काफ़ी दिनों से मुल्क शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। अब सबका यही सवाल है कि बांग्लादेश का अब क्या बनेगा, क्या बांग्लादेश का अब एंड है? Bangladeshi students whose protest led to the ouster of former Prime Minister Sheikh Hasina questions against a controversial quota system think justice to resign from his post. अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान अली एंड यू आर वाचिंग डेव वर्ल्ड्स टीवी। तो दोस्तों, ये बात है 5 जून 2024 को, जब बांग्लादेश कोर्ट ने फिर से कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। जब ये बात स्टूडेंट्स को पता चली तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को तबाह करना शुरू कर दिया, रोड, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। आखिरकार हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू भी ऐसा कि सीधा गोली मारने का हुक्म दे दिया। इस कर्फ्यू और प्रोटेस्ट के नतीजे में 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज़ख्मी हो गए और तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह सब देखकर सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट ऐसा कर क्यों रहे हैं और ये कोटा सिस्टम है क्या? तो दोस्तों, ये बात है 1971 की, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हो करता था और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी इमामी लीग का काफ़ी नाम था और वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिक्स पार्टी वजूद में थी और जनरल याह्या खान ने वेस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया हुआ था। जब इलेक्शन का वक्त आया तो अवामी लीग ने 160 से ज़ायद सीट जीत ली और पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने के लिए अच्छे उम्मीदवार बने, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल असम्बली में टोटल 300 सीट होती है और उसमें से तकरीबन 160 से ज़्यादा अवामी लीग जीत चुकी थी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता था कि अवामी लीग अब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। लेकिन उस वक्त की आर्मी लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि कोई और पाकिस्तान पर हुकूमत करे, तो इसलिए अवामी लीग की गवर्नमेंट नहीं बनी। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए बातें होने लगी। लेकिन जब 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया तो वेस्ट पाकिस्तान ने एक आर्मी ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने में रोके। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस बना ली, जिसको फ्रीडम फाइटर के नाम से पुकारा जाता है, और अगले 9 महीनों तक ईस्ट पाकिस्तान अपनी आज़ादी के लिए वेस्ट पाकिस्तान से लड़ता रहा और आखिर में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की भी सपोर्ट मिल गई। तो इससे ये हुआ कि 21 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक न्यू कंट्री बन गई, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर का 30% कोटा रख दिया। फिर 26 साल बाद यानी 1997 को ये कोटा फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी कर दिया गया और तकरीबन 2010 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी कर दिया गया। तो अब 30% कोटा फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए रख दिया गया और उनके बच्चों के लिए, और 40% कोटा मेरिट के लिए रख दिया गया। जब ये बात स्टूडेंट्स को पता चली और उन्होंने सोचा कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती और फ्रीडम फाइटर के बच्चों को बिना मेहनत किए नौकरी मिल जाती है, तो ये बात बांग्लादेश स्टूडेंट्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जब ये बात शेख हसीना को पता चली तो उन्होंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा और उन्होंने ये कोटा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो फिर अगले कुछ सालों तक मामला ठंडा पड़ा रहा। लेकिन जब 5 जून 2024 को बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना के फैसले को कैंसिल करके कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया, तो इससे बांग्लादेश स्टूडेंट दोबारा भड़क उठे और इस बार मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गया कि बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो फिर जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए तो हुकूमत ने फ्रीडम फाइटर का कोटा सिस्टम 30% से कम करके 5% रख दिया और मेरिट का कोटा 40% से बढ़ाकर 93% कर दिया और बाकी 1% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% कोटा मजदूर लोगों के लिए रख दिया गया। तो दोस्तों, बांग्लादेश के इस वक्त हालात किस मोड़ पर है ये देखना बाकी है। शेख हसीना के हाउस पर भी हमला हो चुका है और वो बांग्लादेश छोड़कर भाग गई है। स्टूडेंट्स का गुस्सा भी अभी तक ठंडा नहीं है और मुल्क का फ्यूचर अभी भी सवालों के घेरे में है। अब ये देखना बाकी है कि बांग्लादेश वापस से अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर पाएगा या फिर क्या बनेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।